All right. Namaste ji. This is Manu again from Chatians. Let's look at what markets did last week and what markets can do for the coming week. Markets ने last week क्या किया और अगले हफ्ते क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. ओके सबसे पहले इंटरेस्टिंग डे फ्राइडे को जो हमारी एनालिसिस थी जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जो मैं 2 दिन से बोल रहा था कि देखो मार्केट्स कोशिश कर रही है ऊपर जाने का बट 2 दिन से लगातार नेगेटिव न्यूज़ चल रही थी बट प्रीवियस डे हाइस के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है देन हम लोग वो फर्स्ट साइन मानेंगे बुलिशनेस का एंड वही हुआ मार्केट्स में. अगर आप देखोगे जैसे ही ये रेंज ब्रेक हुआ हम लोग जो ड्रॉ करके गए थे 23,475 के ऊपर गई मार्केट देन यहाँ से 23,600 के ऊपर गई मार्केट एंड वी सॉ अ वेरी गुड ट्रेंडिंग मूव इन द मार्केट. याद है मैंने बैंक निफ्टी में एक लेवल बोला था. बैंक निफ्टी में व्हाट वाज द लेवल जहाँ पे मैंने बोला था कि देखो कॉल सेलर्स बैठे थे यहाँ पे 51,000 ऑड लेवल्स पे. ठीक है यहाँ पे मार्केट ने 2 बार टेस्ट किया यहाँ से फिर रीटेस्ट लिया बराबर मार्केट ने और यहाँ से एक अच्छी रैली हमको देखने मिली. फिर निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी रैली मिली हमको. निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी रैली मिली. निफ्टी तो बहुत अच्छे से बढ़ गया यू कैन से. निफ्टी में बहुत ड्यू था ये करेक्शन आई मीन पुल बैक बोल सकते हो बिकॉज अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी उतना गिर नहीं रहा था जितना निफ्टी गिर रहा था बट निफ्टी सबसे ज़्यादा गिर रहा था. ओके तो वही इसलिए हमको एक अच्छी रैली देखने मिली. बट क्या फ्राइडे को आप लोग हमारे साथ ट्रेड किए बिकॉज फ्राइडे वॉज थोड़ा इरेटिक फॉर अस इज वेल. क्यों मैं देखो आपको बताता हूँ. मार्केट नो डाउट देखो यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर गई. ओके यहाँ पे फिर से एक एसएल हंटिंग फिर से यहाँ पे एक एसएल हंटिंग फिर यहाँ पे ऊपर गई मार्केट. ठीक है यहाँ से फिर से नीचे आई. यहाँ पे हम लोग ने एक कॉल अटेम्प्ट किया था उसमें हमारा एसएल हिट हो गया. ठीक है फिर हमने एक ट्रेड पब्लिक चैनल पे भी शेयर किया था उसमें हमने एसएल आई थिंक 140 दिया था उसको 139 हिट करके फिर मार्केट ने रैली दिया. ठीक है वी वर ऑफ द व्यू कि मार्केट देखो ऊपर जाएगी. वी वर अटेम्प्टिंग एंड लास्ट में जाके हमने वो सेंसेक्स में एक कॉल पकड़ा भी आपके साथ जो शेयर किया था हमने मेन चैनल पे 2x किया. बट देन येस इट वॉज नॉट ईजी. तो मैं देखो एक चीज़ जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ वीडियोज़ में कि जब भी कोई बड़ा मूव आना रहेगा मार्केट में रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स होता है. रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स मतलब क्या. मार्केट्स में पहले वीक प्लेयर्स को निकाला जाता है ये ऐसे एसएल हंटिंग करके शार्प एसएल हंटिंग. देखो अगर आप देखोगे कितने बड़े बड़े स्पाइक्स हैं मार्केट में. ओके तो ये शार्प एसएल हंटिंग स्पाइक्स में रिटेल हम लोग भी उस दिन निकल गए थे फ्राइडे को. ठीक है एट लास्ट हम लोग ने पकड़ा ट्रेंड. बट यही होता है मार्केट्स में. दैट इज द रीजन मैंने सुबह बोला था कि क्वांटिटी थोड़ा सेंसिबली रख के ट्रेड करो. ब्रेकआउट आएगा देन वी विल इंक्रीज आर क्वांटिटीज. ओके एंड वही हुआ मार्केट्स में इतने दिन साइडवेज था और फिर फाइनली हमको वो ट्रेंडिंग मूव देखने मिला. तो वही है देखो सबके साथ होएगा ये. बट आपको अगर आप क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करते हो देन यू हैव दैट एज कि मार्केट में जब ट्रेंड आएगा आप पकड़ पाओगे. क्योंकि साइडवेज डेज पे अगर आप क्वांटिटीज ज़्यादा रख के ट्रेड करोगे तो फिर फायदा ही क्या. क्योंकि आपका लॉसेस बढ़ेंगे साइडवेज डे में. ट्रेंडिंग डे में आप वो छोटे छोटे साइडवेज डे का लॉसेस अगर कवर करते हो दैट्स व्हेन यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. क्यों क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरी मानना है कि ट्रेंडिंग डेज में ही सबसे ज़्यादा पैसा रिटेल गवाता है बिकॉज वो ट्रेंड को फॉलो नहीं करता वो फाइट करता है ट्रेंड को. ओके क्या करते हैं लोग समझो यहाँ पे समझो या कोई भी देखो रिटेल 2 मिस्टेक्स जो मेरे हिसाब से करते हैं जो मैंने भी एट द स्टार्ट ऑफ माई ट्रेडिंग किए थे कि अगर समझो कोई ब्रेकआउट मेरे को दिख रहा है चार्ट्स पे. ओके तो मेरे को क्या लगता है चलो ब्रेकआउट हो गया अब मार्केट और नहीं पलटेगी अब मतलब और ऊपर नहीं जाएगी अब वहाँ से गिरेगी तो मैं एक पुट बाय करता हूँ. ठीक है फिर क्या होता है मार्केट और ऊपर जाती है और ऊपर जाती है और ऊपर जाती है. तो फिर क्या करता हूँ फिर मैं वो पुट एवरेज करता हूँ. फिर वो पुट एवरेज कर करके मैं फिर क्या करता हूँ फिर मैं 330 को लॉस बुक कर देता हूँ बहुत बड़े में. ठीक है बहुत बड़े लॉस में. वही होता है सेकंड ब्रेकआउट दिख रहा है मार्केट में लेकिन स्टिल रिटेल विल बाय पुट. क्यों क्योंकि उनको लग रहा है कि मार्केट अब इतनी बढ़ गई अब और नहीं बढ़ेगी. न्यूज़ बहुत नेगेटिव चल रहा है ट्रेंड मेजर नेगेटिव है तो हमको शायद अभी गिर जाएगी मार्केट यहाँ से. तो मैं पुट बाय कर लेता हूँ. ओटीएम पुट बाय कर लेते या एटीएम बाय कर लेते और फिर उसको एवरेज करते रहते और 3 PM 330 को बहुत बड़े लॉस में बुक करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि होप रहता है कि अब गिरेगी मार्केट अब गिरेगी या एवरेज कर लूंगा. तो एवरेज करते हैं एंड देन उनको लगता है कि अब थोड़ा एवरेज कर दिया मेरा एवरेज प्राइस अच्छा हो गया तो थोड़ा सा भी अगर नीचे आएगा मार्केट तो मैं इतने लॉस में बुक कर दूंगा. ठीक है फिर क्या करते हैं फिर और एवरेज करते हैं. फिर क्या होता है फिर उनको लगता है कि अभी चलो 5,000 का लॉस है. अगर 5,000 का लॉस तक आ गया मार्केट आई मीन अगर PNL 200 या 500 बोल रहा हूँ 5,000 के लॉस तक आ गया देन मैं बुक कर दूंगा. तो लोग अपना लॉस बढ़ाते रहते हैं. दैट इज नॉट समथिंग दैट यू शुड डू. ठीक है ट्रेंडिंग डेज मिस नहीं होने चाहिए. ठीक है 10 ये देखो इन अ मंथ यू विल गेट मैक्स 10 तो ज़्यादा हो गया बट 6 to 8 ट्रेंडिंग डेज आपको मिलते हैं. एंश्योर दैट यू आर एक्चुअली कैप्चरिंग 5 या 7 ट्रेंडिंग डेज आउट ऑफ दोज 8 ट्रेंडिंग डेज दैट यू गेट. तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे इंडेक्स में. एंड वो एक ही चीज़ से होगा वो है रिस्क मैनेजमेंट. ओके पोजिशन साइजिंग जितना अच्छा रखोगे आप दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज
कीप इट वेरी सिंपल। देखो मेरे को पता है कि यहाँ पे रिटेल के पोर्टफोलियो में या आपके पोर्टफोलियो में आपके पास इतने सारे शेयर्स रहेंगे जिसकी आपने एक क्वांटिटी सिर्फ रखी है, ठीक है, एंड आप वो होल्ड कर रहे हो। क्यों आप होल्ड कर रहे हो वो एक क्वांटिटी? बिकॉज आपको पता है कि एक क्वांटिटी है, मैं कितना भी होल्ड कर लूँ क्या होगा, ठीक है। तो वही है, जब आप पोजीशन साइजिंग अपना कम रखोगे, दैट्स व्हेन यू विल हैव दैट पीस, या पीस तो नहीं बोल सकते, बट दैट इज व्हेन यू हैव दैट पेशेंस टू होल्ड अ ट्रेड, ठीक है। तो अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो, एक लॉट से ट्रेड करो, बट वो एक लॉट को होल्ड करो, ठीक है। पॉइंट्स बनाओ, जैसे समझो अगर आपने 25 पॉइंट का एसएल लिया है कोई ट्रेड में, देन उसको 50 पॉइंट्स तक राइड करने का कोशिश करो। अगर ट्रेंडिंग डे आपको, देखो मैं अभी एवरी वीडियोज में आपको हिंट देता हूँ कि कब ट्रेंडिंग डे आएगा, कब ट्रेंडिंग डे सिनेरियो बनता है, ठीक है। तो जब ट्रेंडिंग डे सिनेरियो बनता है उस दिन आप एक लॉट लो ट्रेड और उसको होल्ड करो लंबा, ट्रेंड को राइड करो। ट्रेंड को राइड करने के लिए एक चीज जो मैं हमेशा आपको फिर से बोलता हूं कि आप जब एक ट्रेड लेते हो, एसएल लगा दो सिस्टम में, टारगेट मत लगाओ, ठीक है। टारगेट आप सिर्फ चार्ट्स पे देखो, बिकॉज बहुत जन क्या करते हैं, बहुत जन बुक करते हैं प्रॉफिट पीएनएल में देख के, ना कि चार्ट्स पे देख के। ओके, ट्रेंडिंग डेज में आपको अगर आप पीएनएल देखोगे तो फिर आपको लगेगा कि अभी बुक कर लेना चाहिए, अभी बुक कर लेना चाहिए, अभी बुक कर लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। यू हैव टू मेक द मैक्सिमम ऑफ ट्रेंडिंग डेज। ट्रेंडिंग डेज जितना आप पकड़ोगे उतना ज़्यादा आपका कैपिटल ग्रो होगा, उतना ज़्यादा आपके लॉसेस कवर होंगे अगर आप लॉसेस में हो तो, ठीक है। डू नॉट यूज 50% ऑफ योर कैपिटल, 60% ऑफ योर कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड। ऐसा करोगे तो आप फिर वही साइकिल में फंसोगे कि मार्केट में आप पैसा ला रहे हो बार बार और पैसा गवा रहे हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में एक लॉट से ट्रेड करो, इंडेक्स ट्रेडर, बट ट्रेंडिंग डेज को पकड़ो, लंबा राइड करो एंड सी व्हाट इज योर जर्नी, ओके, हाउ योर कैपिटल ग्रोस, ठीक है। आज स्टार्टिंग में थोड़ा ज्ञान दे दिया, बट दैट इज समथिंग आई वांटेड टू शेयर। मैं एक्चुअली कल बनाने वाला था वीडियो, बट कल मेरे को टाइम नहीं मिला, तो आज मैंने बनाया वीडियो, दोपहर को ही बना रहा हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग आउट इन द इवनिंग टुडे। सो ये वही है, समझ लो, ट्रेंडिंग डेज कभी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर लास्ट वीक। सो अभी देख लेते हैं मार्केट में अब क्या होगा। देखो बहुत जन बोल रहे हैं कि ये रैली आई थी बिकॉज ऑफ बीजेपी विनिंग इन महाराष्ट्र। बीजेपी मतलब बेसिकली स्टेबिलिटी आ रही है फिर से गवर्नमेंट में, कि बीजेपी अभी स्टेबल गवर्नमेंट फिर से मानी जा रही है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, बट दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी। अगर ऐसा होता तो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे ही जाके बॉटम क्यों बनाती। इट्स नॉट दैट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू फंडामेंटल्स, कुछ भी हो सकता है, ओके। बट ये है, पुल बैक वॉज ड्यू, हमको वो पुल बैक मिल गया है। अब नाउ ये कैंडल काफ़ी अच्छी कैंडल है। अगर आप देखोगे ये 1 2 3 4 5 कैंडल्स का सेलिंग प्रेशर ऑब्जर्व कर लिया एक ही कैंडल ने, ओके। सो नो, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, और ये हमको 200 डीएमए के ऊपर भी क्लोजिंग क्लियरली मिल गई है अभी यहाँ पे, ओके। बट डज दैट मीन दैट हमारा ट्रेंड अब चेंज हो गया है, मेजर ट्रेंड? नहीं, मेजर ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ है। मेजर ट्रेंड चेंज होएगा जब इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करना चालू करेगी, विच इज़ 24,430 या 450 के ऊपर, ओके। बट फिलहाल के लिए हमने यहाँ से लास्ट 2 दिन से बोला था कि देखो क्वांटिटी थोड़ा कम रख के ट्रेड करो बुलिश बेरिश ट्रेड्स में, मार्केट यहाँ से पुल बैक कर सकते हो। यहाँ से अभी पुल बैक दिया है, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना। आगे का ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है? देखो मेरे लिए आई थिंक जितना ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू हो सकती है, और ओके। क्यों? क्योंकि मार्केट में काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। तो ऐसा स्ट्रॉन्ग बाइंग में क्या करता है लोग, यहाँ पे पहली बात लोग को यही लगता है कि अब नहीं बढ़ेगी मार्केट, दिस वॉज जस्ट इलेक्शन डे, क्या हाईज, मार्केट अब यहाँ से करेक्ट करेगी, कर सकती है, नो डाउट। बट हमको वो सब पे फोकस नहीं कर रहा है, क्या हो सकता है उस पर हमको फोकस नहीं कर रहा है, क्या हमारे सामने है, जो जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट इज देयर इन योर माइंड, जो हमारे सामने उस पर ट्रेड करना है हमको, ओके। तो फिलहाल के लिए द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो अगर मेरे को आप पूछते हो, देन मार्केट अगर इसके ऊपर मतलब फ्राइडे के डे हाइस के ऊपर अगर ट्रेड करती है, देन मैं तो शॉर्ट नहीं करूंगा, बिकॉज दैट इज माई फर्स्ट साइन टू बी लॉन्ग। यहाँ पे भी मैंने बोला था कि देखो फर्स्ट साइन आपको मार्केट अगर ट्रेंडिंग या पुल बैक देने का कोशिश करेगा, वो अपना प्रीवियस डे हाइस ब्रेक करेगा, और अगर ट्रेंड रिवर्सल या पुल बैक का चांसेस आपको देखना है, देन वो ही आपका फर्स्ट हिंट रहता है कि मार्केट प्रीवियस डे हाइस के ऊपर क्लोजिंग देना चालू करती है। दैट इज योर फर्स्ट साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल या पुल बैक, जब भी एक डाउन ट्रेंड चलता है। तो हमको पुल बैक का तो हिंट मिल गया है, ट्रेंड रिवर्सल का भी हिंट, दोनों एक ही कैंडल में मिल गया है, ओके। नाउ यहाँ से मार्केट अभी और ऊपर जा सकती है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये हुई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी भी देखो हमारे सपोर्ट के पास यहाँ पे उस दिन कैंडल बनाई थी, यहाँ से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग यू कैन से अप मूव दिया था। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी पता चल गया था कि बायर्स ने कोशिश की है, 200 डीएमए से एक्जैक्टली एक अच्छा बाउंस मिला था हमको। अभी देखो फ्राइडे को ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल भी था, यहाँ पे एक फिर से अच्छी कैंडल मिली हमको, तो अपना ओपन इज इक्वल टू लो बाय डिफॉल्ट हमारा एक बहुत अच्छा एसएल हो जाता है, बिकॉज यहाँ से, बट ये एक्चुअली बहुत बड़ा एसएल बिकॉज यहाँ से बायर्स ने इंटेंट बताया था। बट वंस अगेन दिस कुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसएल फॉर बेयर्स। जब तक मार्केट 50,500 ब्रेक नहीं करती, मेरे हिसाब से अब मार्केट और नीचे नहीं गिरेगी जब तक 50,500 ब्रेक नहीं होता, ठीक है। फिन निफ्टी में देख लेते, फिन निफ्टी में भी सेम सिनेरियो जो हम लोग ने डिस्कस किया था। मार्केट एक्जैक्टली हमारा ये जो कंसोलिडेशन था, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ने काइंड ऑफ, ये ओपन इज इक्वल टू लो नहीं है बट काइंड ऑफ ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना के ऊपर दी है क्लोजिंग। तो इसमें भी मार्केट जब तक थर्सडे का डे हाइस के नीचे नहीं आती, तब तक मेरे हिसाब से मार्केट में और बुलिशनेस रह सकती है, ओके।
नाउ बेरिश कब आएंगे, मतलब बेयर्स कब आएंगे मार्केट में? देखो बेयर्स मेरे हिसाब से तब आएंगे मार्केट में जब बुल ट्रैप बनेगा। बुल ट्रैप क्या होता है? समझो मार्केट ने कल एक और बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाई, ठीक है, 24,000 के ऊपर बुलिश कैंडल बनाई, राइट, बट नेक्स्ट कैंडल मतलब ट्यूसडे की कैंडल अगर इसके नीचे फिर से आ गई, मतलब 23,990 के नीचे आ गई, या समझो इसके फ्राइडे के डे हाइस के नीचे आ गई, देन क्या हो जाएगा? देन ये एक बुल ट्रैप हो जाएगा। बुल ट्रैप मतलब क्या कि ब्रेकआउट दिखा के मार्केट ने सबको फंसाया है, एंड देन एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डाउन मूव भी देखने मिल सकता है। तो बेयर्स तब आएंगे, उससे पहले तो नहीं। ओके, तो फिलहाल के लिए जो दिख रहा है हमको मार्केट बेरिश, आई मीन बुलिश ही लग रहा है, बेरिश तो कोई एंगल से लग नहीं रहा है फिलहाल के लिए। ओके, कल कैसा बनता है प्राइस एक्शन, उस पर अपन डिस्कस करते हैं ना। कल के लेवल्स हम लोग डिस्कस कर लेते, फिर अपन कैसा खुल सकता है मार्केट या क्या करना है, कैसे खुलेगा, तो वो सब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना। पहले रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ, पहले सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट मार्केट का मेरे हिसाब से देखो यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट भी आया मार्केट ने, बट एक्चुअली ये लेवल है जहाँ से बहुत बड़ा कैंडल, देखो यहाँ से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया, यहाँ से एक अच्छा बड़े कैंडल से ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। 23,700 आपका एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है इंट्राडे में, ठीक है। एंड नेक्स्ट सपोर्ट हमारा नो डाउट ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल सपोर्ट का काम करता है। नेक्स्ट इसको तो नहीं ले सकते बिकॉज इसका काम अब हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे सपोर्ट्स है। रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो 24,025 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो वो भी एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। एंड इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,222 दिख के आ रहा है। ओके, बैंक निफ्टी में लेवल्स अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी में अब सपोर्ट का काम कर सकता है हमारा यही लेवल जहाँ से एक अच्छा ब्रेक आउट आया, ठीक है। ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट का भी काम किया, यहाँ से ही मार्केट रीटेस्ट लेके गई है ऊपर, तो ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट इसके नीचे फिर सीधा मेरे हिसाब से गैप है, और फिर 49,700। ये बार 49,700 अगर ब्रेक होता है देन तो फिर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगी। ओके, क्योंकि बहुत बड़ा बुल ट्रैप हो जाएगा वो। नाउ इसमें अगर रेजिस्टेंस देखना है मेरे को, सीधा दिख के आ रहा है, देखो 51,377, मतलब 51,400 पकड़ के चलो, इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड रेजिस्टेंस इंट्राडे वाइज। एंड इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बन के आ रहा है वो हमारा 51,800 है। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर रहती है देन एक अच्छा 400 पॉइंट्स का मूव हम लोग को मिल सकता है बैंक निफ्टी में कैप्चर करने के लिए। ओके, फिर निफ्टी के भी लेवल्स क्विकली देख लेते हैं। फिर निफ्टी में भी लेवल्स अगर मैं देखूँ तो रेजिस्टेंस के पास मार्केट खुली है। इसका सपोर्ट अगर मेरे को ड्रॉ करना है देन सपोर्ट वंस अगेन आप इसको ले सकते हो। ये पूरा रीजन में मार्केट ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। इसके नीचे डायरेक्ट सपोर्ट हमारा गैप रीजन रहेगा, और फिर 23,184 रहेगा। रेजिस्टेंस 23,645, इसके ऊपर 23,800, तो इसमें भी एक अच्छा 150 पॉइंट्स का अप मूव देखने मिल सकता है अगर मार्केट कल यहाँ पे किधर मिलती है हमको। एंड यहाँ पे इसके ऊपर फिर 23,920 है नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ओके, सेंसेक्स भी अभी बहुत जन ट्रेड करने वाले, तो उसके भी लेवल्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सेंसेक्स भी देखो बहुत सारे लेवल्स है इसमें भी ड्रॉ करने के लिए। ओके, सेंसेक्स में अगर मेरे को सपोर्ट देखना है, सपोर्ट ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल को ले लो आप, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सपोर्ट मार्क कर रहा हूँ, इसका काम अब हो गया है, इसको आप ले सकते हो एज अ सपोर्ट, ठीक है। ये हमारा ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है मार्केट, इसका काम अब हो गया है, ठीक है। तो 78,650 इज योर सपोर्ट इन सेंसेक्स इंट्राडे वाइज। 78,135 नेक्स्ट सपोर्ट आपका यहाँ पे, ठीक है। रेजिस्टेंस इज 79,153, एंड इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा, एक्चुअली ये एक अच्छा रीजन है रेजिस्टेंस का, ठीक है। 79 अगर अब मैं देखो ये पूरा जोन यहाँ पे देखो मार्केट ने बहुत बार रिएक्शन दिया है, ये प्राइस ने यहाँ से एक अच्छा ब्रेकडाउन भी दिया है। तो 79,300 इज योर रेजिस्टेंस, इसके ऊपर 79,926 सीधा अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। ओके, नाउ व्हाट शुड बी द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो। नाउ बॉचन बोल रहे हैं कि गैप अप हो सकता है मार्केट बिकॉज ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स, हो सकता है, नो डाउट हो सकता है मार्केट में गैप अप, बट अगर बहुत बड़ा गैप अप हुआ मार्केट में, समझो निफ्टी खुल रही है 80 पॉइंट्स के ऊपर, ओके, तो अगर निफ्टी 80 पॉइंट्स के ऊपर खुल रही है और बहुत बड़ा गैप अप खुल रही है, देन आप वेट करोगे, फर्स्ट टिक पे कॉल बाय नहीं करोगे। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मार्केट में देखो ऑलरेडी फ्राइडे को एक अच्छी बाइंग आई, फ्राइडे का बाइंग देख के बहुत जन BTST लॉन्ग्स लेके गए रहेंगे, तो जब भी मार्केट उनके फेवर में खुलती है तो वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट नीचे आ सकती है। ओके, तो बहुत बड़ा गैप अप होएगा 80 पॉइंट्स प्लस निफ्टी में, ठीक है। देन आप फर्स्ट टिक पे कॉल बाय नहीं करोगे, आप रुकोगे, मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कैंडल आने दो, ठीक है। मार्केट अगर समझो गैप अप खुला, समझो मार्केट 24,025 के अराउंड खुला, मार्केट नीचे आया और अपना गैप फिल कर दिया, गैप फिल पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है, दैट्स व्हेन हम लोग एक बुलिश ट्रेड लेंगे एंड फिर उसको राइड करेंगे मोर मोमेंटम के लिए, ठीक है। शॉर्ट्स नहीं करना है, शॉर्ट्स आप अभी तक नहीं करोगे जब तक 23,700 के नीचे मार्केट नहीं आती, ठीक है। या इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करती है फर्स्ट हाफ में और ये फिर ब्रेक करती है 24,000 के ऊपर ट्रेड करती है मार्केट, एंड देन अगर कुछ ब्रेक डाउन आता है देन हम लोग थोड़ा शॉर्ट्स का सोचेंगे, वो भी कम क्वांटिटीज में, बट जब तक मार्केट 23,700 के ऊपर है ज़्यादा शॉर्ट्स हम लोग नहीं सोचेंगे। ओके, तो फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान, बहुत बड़ा गैप अप खुला देन वेट करो प्रॉफिट बुकिंग का, देन गैप में अगर मिले कोई पॉजिटिव कैंडल मिले देन वी विल इनिशिएट अ लॉन्ग।
फ्लैट खुलती है मार्केट देन बेस्ट सिनेरियो है, फ्लैट अगर खुलती है मार्केट देन वेट करो मार्केट का ये लेवल के पास कंसोलिडेशन करने का, ये लेवल के पास अगर कंसोलिडेट कर रही है देन वी विल अटेम्प्ट अ लॉन्ग इन द मार्केट। ओके, एंड अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन का चांसेस कम है, बट अगर गैप डाउन भी खुलती है मार्केट देन देखो 23,700 के नीचे अगर रहती है मार्केट देन हम लोग शॉर्ट्स का सोचेंगे। ओके, उससे पहले शॉर्ट्स का हम लोग नहीं सोचेंगे। एंड बैंक निफ्टी में भी सेम करना है हमको, सेंसेक्स में भी सेम करना है, फिर निफ्टी में भी सेम करना है, जो ट्रेडिंग प्लान जो मैंने बताया आपको वही करना है। ओके, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, मार्केट्स में दिस स्ट्रॉन्ग, द कैंडल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इट कैन कंटिन्यू फॉर सम डेज। ओके, मैक्स से मैक्स अगर बहुत बड़ा गैप अप मिलेगा हमको देन साइडवेज हो सकती है मार्केट, बट साइडवेज का भी चांसेस कम है। वाई? बिकॉज मैं बोल रहा हूँ कि देखो मार्केट में बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड था एंड सिंस थोड़ी स्टेबिलिटी दिख रही है, बीजेपी गवर्नमेंट अभी थोड़ा स्ट्रांग हो गया है फिर से, जैसे वो था 2024 का जो 4-5 मंथ्स पहले का सिनेरियो जो था उसमें मार्केट्स वर नॉट लुकिंग, आई मीन नॉट दैट फेवरेबल बीजेपी का। आपको पता है ये इलेक्शन के दिन क्या हो गया था। ओके, तो वही है, मार्केट्स में अभी थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है, तो मे बी मार्केट्स और थोड़ा दिन रैली कर सकते हैं। कीप इट वेरी सिंपल, ट्रेंड से फाइट मत करो। प्रीवियस डे हाइस के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे रही है देन स्टिक विद द ट्रेंड, ट्रेंड इज टेम्पररीली बुलिश, इंट्राडे वाइज में बोल रहा हूँ। ठीक है, मेजर ट्रेंड तो हमारा बुलिश 25,450 के ऊपर हो जाएगा। ओके, तो वही है सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल। प्रीवियस डे हाइस के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड कर रही है देन आप शॉर्ट्स का नहीं सोचोगे, इतना बढ़ गया है अब और नहीं बढ़ेगा सोच के शॉर्ट नहीं करना है। कीप इट थोड़ा सेंसिबली ट्रेड करो। ठीक है, so that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.